आज हम लोग को प्रश्न दिया गया है विरंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक समीकरण एवं कोई उपयोग लिखिए। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2018 के सेट सी में। उसके बाद 20 में पूछा गया यही प्रश्न, 22 में, 24 में और तीनों सेटों में पूछा गया है ए बी सी में। तो यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका उत्तर कैसे होगा ये देख लेते हैं, है ना, कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, इसको बनाने का रासायनिक समीकरण क्या है और इसके उपयोग क्या है ना। तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर होगा इसका, सबसे पहले तो इसका हम रासायनिक नाम लिख देंगे। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2, ठीक है। इसे कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। अब इसका रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। ये कैसे बनता है ना। रासायनिक समीकरण माने जो बुझा हुआ चूना रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसकी क्रिया जब हम क्लोरीन से करते हैं, ये क्या है? क्लोरीन गैस से, जब बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से की जाती है तो हमको क्या प्राप्त होते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, CaOCl2। यहाँ से एक Cl, ये Ca से क्रिया कर लिया और इसमें का ऑक्सीजन और CaOCl2 बना दिया, जिसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं, ठीक है। और पानी अलग हो जाता है H2O के फॉर्म में, है ना। H2O क्या है? पानी, ठीक है। तो इस प्रकार से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस से की जाती है तो हमको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मिलता है और जल मिलता है, ठीक है। अब विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग, पहला उपयोग होता है, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में होता है। वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के विरंजन में, ठीक है। और दूसरा उपयोग क्या होता है? कागज उद्योग में, जो कागज को हम लोग पानी वानी में गीला करके जो लुद्दी बनाई जाती है उसके विरंजन में दूसरा उपयोग होता है। कागज उद्योग में
लुगदी के विरंजन में। ठीक है। और तीसरा उपयोग होता है पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने में। पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने में। तो इस तरह से इसके 3 उपयोग यहाँ हमने बता दिया है। और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं, पर यहाँ पेपर के हिसाब से इतने 3 उपयोग काफ़ी हैं। तो इस तरह से आप विरंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक समीकरण एवं कोई उपयोग ऐसा प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न का आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं।